कैसे ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और बीच में गोपाल जी बैठे हैं और अपने हाथ से दही बांट रहे हैं सबन को। सब ग्वाल बाल सुंदर सुंदर पात्र लेकर के, पत्तान के पात्र लेकर के ठाकुर जी के आगे बैठे हैं। ठाकुर जी सबन को नेक नेक दही बांट रहे हैं और अष्ट छाप के कवि या रूप को वर्णन कर रहे हैं। आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन। सब लोग करताल बजाओ। आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल। ऐसो स्वाद हम कबहु न चाख्यो, ऐसो स्वाद हम कबहु न चाख्यो। ऐसी क्या विशेषता उस दही में। ठाकुर जी अपने हाथन से मटकी में से निकाल के दही दे रहे हैं और जैसे दही एक को दे में दूसरो लेवे आवे, नेक विलंब कर दे तो ठाकुर जी अपने हाथ में लगे वही दही को चाटो जामे, झूठी कर दे और फिर वो कहे लाला मुकु दे, तो फिर दोबारा देते हैं। तो अधरामृत मिश्रित दही दे रहे हैं। तो बाल बाल कह रहे हैं ऐसो स्वाद हम कबहु न चाख्यो, ऐसो स्वाद हम कबहु न चाख्यो। सुन गोकुल के नाथ हो, सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ हो, सुन गोकुल के नाथ। आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल। और इस पद की सबसे सुंदर पंक्ति, जहां अब ग्वाल बालों के पास पात्र बचे नहीं और कुछ ग्वाल बाल रह गए जिनको दही मिला नहीं, वे सब रोने लगे, बोले लाला तेने सबन को बांट दियो, हमको तो छोड़ो ही ना कछु, हमको तो मिलो ही ना है। पीछे बैठे ग्वाल बाल रोने लगे, बोले कि लाला हमको तो दही मिलो ही नहीं, हमको तो चखवे को ही नहीं मिलो। दूसरे इनसे मांगवे जामे तो वो लेके अपने पत्तलन ने भाग जाए, बोले हमारो काय को ले रो, मांग के लाला लाते, और लाला पे बच्चो ही ना है। ठाकुर जी बोले तुम लोग दुखी मत हो, यहाँ पे आओ, उनको जो ना मिलो वो तुमको दूंगो। बोले कहा। श्री परमानंद दास जी कह रहे हैं जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट ओ, मेरी हथेली चाट। आहा, पूरे हाथ में यहाँ तक महाराज दही लगो है। ठाकुर जी ने बांट दियो अपनो हाथ, बोले सुन तू अंगूठा चाट ले, ये तू या वाली उंगली चाट ले, तू यहाँ चाट ले, तू यहाँ चाट ले, तू यहाँ से चाट लियो भैया, और कोई बचो तू यहाँ से चाट ले। अब सब ठाकुर जी के हाथ को लेकर के बैठे अपनी जीभ निकाल करके चाट रहे हैं और ठाकुर जी को बढ़िया गुदगुदी है रही, आनंद आ रहा है। आहा, या रूप को देख करके परमानंद दास जी बलैया ले रहे हैं ठाकुर जी की। ये बनभोज है। भोजन में सबसे प्रिय क्या होता है बताओ?
पूरा भोजन खत्म करके जो उंगली में लगा हो उसको चाटना सबसे प्रिय होता है। और कभी ऐसा देखा, ठीक है भाई आपका प्रेम बहुत है, एक थाली में खा लोगे, एक दूसरे को खिला दोगे, अपनी उंगली कौन चटाता है किसी को, लेकिन पूरा दही बांट करके ठाकुर जी अपनी उंगली चटवा रहे हैं ग्वाल वालन से। और इस दृश्य को देख करके तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, देवता मोहित हो गए और आदि कवि ब्रह्मा, उसको ये लगने लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मवेत्ता भगवान जिनको नेति नेति कह करके वेद पुकारते हैं, वो भगवान जिनको इतनी पवित्रता का ध्यान रख करके हम भोग धराते हैं, वो भगवान ये कैसे झूठा फूटा सब कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। यही तो प्रेम है भैया, यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा ही होता है। द्वारिका में एक चीज तो है, द्वारिका में सीधा सीधा प्रेम है, हमारे वृंदावन में उल्टो सीधो प्रेम है ठाकुर जी थे। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मुह्यन्ति यत् सूरय, ठाकुर जी की द्वारिका की लीला, ठाकुर जी की हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की लीला पर देवताओं को संशय नहीं हुआ, क्योंकि वहां ठाकुर जी ब्रह्म बनकर के ही लीला कर रहे हैं। पर हमारे वृंदावन की लीला ऐसी है कि वहां पर देवताओं को भी संशय हो रहा है कि भगवान ही है क्या। अपनी प्रभुता छोड़ करके, भूल करके ठाकुर जी ब्रज में लीला कर रहे हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी लीला के माध्यम से शुद्ध किया। ठाकुर जी श्री कृष्ण सबसे बड़े पर्यावरण मित्र हैं। मैं अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक प्रेस वाले भैया बोले, महाराज जी द्वारिकाधीश और श्री कृष्ण के भक्तों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो बताओ। तो हमने कहा भैया ठाकुर जी सुंदर मालाओं से, सुंदर प्रसाद से, सुंदर भोग से, सुंदर उत्सवों से, सुंदर कथाओं से, सुंदर आपके नियमों से रीझेंगे, पर उसमें समय लग सकता है। पर ठाकुर जी उससे पहले रीझ जाएंगे यदि आप पर्यावरण मित्र बन जाओ। श्री कृष्ण कैसे? नदियों की रक्षा के लिए कालिया नाग को भगा दिया। सोए नहीं ठाकुर जी जब तक कालिया नाग भागा नहीं। पर्वतों की रक्षा के लिए गिरिराज जी नख पे धारण कर लिए। वृक्षों की रक्षा के लिए कुंजों में रहे। दुनिया के लोग घरों में रहते हैं, हमारे ठाकुर जी सवेरे उठते ही कुंज में चले जाते हैं। घर छोड़ के वन में रहते हैं, वहां कुंजों में निवास करते हैं ठाकुर जी। पूरे दिन कुंज में रहते, शाम को लौट के आते हैं। सोवे आमे केवल नंद भवन में, पूरे दिन तो ठाकुर जी वन की कुंज निकुंजों में ही रहते हैं। मृद भक्षण लीला, माटी खाते हैं। 2 बार अग्नि लगी, अग्नि पी गए ठाकुर जी। पूरी कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पर्यावरण का संरक्षण ही किया। यदि मानव एक बार को जप कम कर ले, एक बार को उत्सव कम कर दे, एक बार को तीर्थ यात्राएं कम कर ले, एक बार को अपने नियमों में कटौती कर ले, लेकिन पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए तो द्वारिकाधीश उससे, नियम करने वाले से जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा लगता है। कुंजों से प्रेम, पर्वतों से प्रेम, नदियों की शुद्धता से प्रेम, ये प्रेम जिसके हृदय में, ठाकुर जी को वो अति प्रिय है। और ये प्रेम पता किसके हृदय में? श्री गौ माता के हृदय में। पर्यावरण का प्रेम गौ के हृदय में, इसलिए गैया ठाकुर जी को सबसे प्रिय है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रिय बनना चाहते हो तो ये प्रेम जगाओ हृदय में। आप पवित्र तो बहुत रहते हो,
शुद्ध रहना भी प्रारंभ करो, स्वच्छ रहना भी प्रारंभ करो, आसपास भी स्वच्छता रखो। द्वारिकाधीश कितने स्वच्छ रहते हैं, स्वच्छता में ही रहते हैं। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गोम वृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को पवित्र किया। यत्र शर्गोम वृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी की प्रमुख लीला है, ब्रज, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ। यत्र शर्गोम वृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करके अपने धाम को प्रस्थान करने से पहले उद्धव को ज्ञान उपदेश करके गए। ऐसे श्री कृष्ण, परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य ठाकुर जी को हम वंदन करते हैं। तो ये भागवत जी का प्रथम श्लोक हो गया। अब नवदा भक्ति पर ही हम चर्चा करें। प्रहलाद जी महाराज वर्णन करते हैं, ये 9 सोपान हैं बंधुओं भगवत प्राप्ति के। और एक बात आप निश्चित मान लीजिए कि 9 में से एक भक्ति में आप निपुण हो, बाकी की 8 में निपुण नहीं हो, तो आप भक्त हो ही नहीं, वैष्णव हो ही नहीं। प्रत्येक भक्ति भाव आपके भीतर होना चाहिए। और एक और बात, क्रमशः होना चाहिए। पहली भक्ति जो है वही पहले आनी चाहिए, फिर द्वितीय भक्ति, फिर तृतीय, चतुर्थ। ऐसा नहीं कि 5वीं भक्ति है हमारे बिंदु, 3री भक्ति है बाकी की नहीं है, नहीं, सब होनी चाहिए। और इसके विषय में भाव ऐसा है कि भाई फर्स्ट पास आउट हो गए तभी सेकंड में जाओगे, सेकंड पास आउट तब थर्ड में। अब कोई कहे मैं थर्ड पढ़ लूं, फिर उसके बाद 6th पढ़ लूं, फिर 9th पढ़ लूं, कैसे काम चलेगा? अपनी पूरी पढ़ाई बर्बाद कर लोगे। ऐसे ही भक्ति को बर्बाद मत करो, ये जीवन मिला है। ठाकुर जी उद्धव से कहते हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है मानव के ऊपर? सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा ठाकुर जी की यह है कि हम मानव हैं। इसलिए रोज सबसे पहले तो सुबह उठ करके ठाकुर जी को इसी के लिए धन्यवाद कहा करो कि आपने हमको मानव बनाया। हम अन्य किसी जाति प्रजाति या किसी और योनि में नहीं है, ये सबसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। जो लोग कोसते हैं ठाकुर जी को कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, रोज प्रणाम करो, हे द्वारिकाधीश बड़ी कृपा जो हम मानव हैं। दूसरी कृपा ठाकुर जी कहते हैं मैंने क्या की? प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। मानव बनाने के बाद भी मैंने उसको जीवन में सत्पथ दिखाने वाला एक गुरु प्रदान किया। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसके बताए हुए मार्ग पर आप बिना संशय चलते हो, तो ये ठाकुर जी की दूसरी कृपा है। पहली कृपा मानव, दूसरी कृपा ऐसा गुरु जिसकी आज्ञा पर कोई विचार नहीं करना पड़ता, वो कह दे आप तुरंत कर बैठते हो। हमारे भी कई सारे वैष्णव ऐसे बैठे हैं यहाँ पे, सबके नाम नहीं लूंगा, नहीं तो एक का लो दूसरे बुरा मान जाते हैं, ये हो रहे। अच्छा, भक्ति में ये भी दोष है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। किसी की प्रशंसा हो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए अरे हमसे नहीं करे, हमने भी तो किया था ऐसे, हमने भी तो कल दूध पिलाया था केसर वाला, हमने भी तो चरण पकड़े थे कल, हमने भी तो महाराज जी की पोशाक बनाई है, हमारी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे? नहीं। गुरु को भी इतना संशय में मत डालो कि वो भी बेचारे स्वच्छंद बोलने में हिचकिचाएं कि बुरा नहीं मान जाए कोई। लेकिन कई वैष्णव यहां ऐसे बैठे हैं जिनको मैं कुछ भी कह दूं कि लाल जी के लिए व्यवस्था करनी है तो महाराज धरती आकाश एक कर दें, लाल जी की वो व्यवस्था होगी। ऐसे वैष्णव, तो इससे क्या प्रतीत होती है कि इतनी आज्ञा पर विश्वास है, तो ये ठाकुर जी की दूसरी कृपा है। आप पहली कृपा की आप मानव, दूसरी कृपा की ऐसा कोई सदगुरु है कि उसकी आज्ञा पर आपको विचार नहीं करना पड़ता। और तीसरी बात, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। तीसरी कृपा ठाकुर जी कहते हैं कि
मानव बना, गुरुजन मिले, गुरु की आज्ञा का पालन करना जीवन में आया। और तीसरी कृपा मेरी है कि वो जो चाहता है वो उसको नहीं मिलता, मैं जो चाहता हूं वो उसको मिलता है। ये मेरी तीसरी कृपा है। मतलब अरे पहले सुन लो, ताली बाद में बजेंगे। आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा, ठाकुर जी जो चाहते हैं वो कृपा होगी। सूरदास जी का पद है ना, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। मेरे लिए क्या उचित अनुचित है, हे द्वारिकाधीश आप सब जानते हैं, मैं क्यों बताऊं आपको? आपको नहीं पता कि मुझे क्या जरूरत है? प्रेम का बंधुओं ये स्वभाव होता है। पत्नी पति से नाराज बैठी है, अब पति यूं सोच रहा है नाराज क्यों बैठी है। पति ने पत्नी से पूछा नाराज क्यों हो? बोले इसीलिए नाराज हूं कि तुमको पता ही नहीं है कि मैं नाराज क्यों हूं। काय बात को ब्याह किया, तुमको यही नहीं पता कि हम नाराज क्यों हैं। ऐसे ही तो ठाकुर जी हैं। आप एक बार कहते हो ठाकुर जी मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी कहते हैं हमारी मन की भी जानो और तुम्हारी मन की हम जानते ही हैं। हमसे कहो मत कि हमको ये करो ये करो ये करो, हम सब पता है, बस अब तुम हमारे मन की समझना शुरू करो। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा, आप चलते चलते गिरोगे भी ना तो गिर करके मुस्कुराओगे। अच्छा द्वारिकाधीश आप चाहते थे कि यहां से मेरा पैर थोड़ा छिल जाए, थोड़ा रक्त आ जाए, थोड़ी चोट लगे, ठीक है द्वारिकाधीश, जैसी आपकी इच्छा। फिर हर स्थिति में ऐसा लगेगा कि द्वारिकाधीश ने ये कृपा करके मुझको दिया है, चाहे वो आपकी प्रतिकूल स्थिति ही क्यों ना हो। द्वारिका जो है ये गोलोक धाम का ही एक अंग है। द्वारिका, जगन्नाथपुरी और श्री वृंदावन, 84 कोस ब्रजमंडल, इस प्रकार से द्वारिका गोलोक धाम में भी विराजमान है। भाव आ रहा था कि किस प्रसंग को लेकर के चलें, तो मैंने तो कल बहुत सारे प्रसंग सोच रखे थे, कल बता भी रहा था मैं। रुक्मणी जी के पत्र पर करें कि 7 दिन तक सप्त विवाह करें। हम विवाह में हमारी इसलिए ज्यादा रुचि नहीं बन पाती कि लाल जी अभी हमारे छोटे हैं, कहीं ब्याह ज्यादा ही सुना दिए तो ठाकुर जी को मन कर आएगा कि अब मेरा ब्याह करा। और इस बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ठाकुर जी अगला उत्सव जरूर ब्याहुला करेंगे अपना। जहां कहीं भी 11 से 17 2025 में जो उत्सव होगा तो ठाकुर जी का ब्याहुला ही होगा। हम लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि अगले वर्ष 2 पक्षों में नामांकन करेंगे आने वाले लोगों का। जिनका भी फोन आएगा कि अगले वर्ष हम आ रहे हैं तो उनसे पूछा जाएगा कौन से पक्ष में रहोगे, वर पक्ष में, वधू पक्ष में। और उनके पक्ष पहले से ही डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो वधू पक्ष वालों को कह दिया जाएगा जेब पक्की करके आना, क्योंकि भाई फिर पूरी तरह निभाना पड़ेगा आपको। और 7 दिन तक सारी रस्में होंगी ठाकुर जी की। अगर ठाकुर जी ने ये स्वीकार कर लिया कि अगले वर्ष ठाकुर जी विवाह उत्सव कराएंगे अपना, हमारे लाल जी हैं तो नेक्स्ट से, लेकिन ये तो 3 वर्ष से ही जिद करने लगे। यशोदा मैया तो कह रहे मैया सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुकुत दुल्हन गोरी। 3 वर्ष के ठाकुर जी चोरी करके पकड़े गए तो यशोदा मैया तो कह रहे मैया चोरी छोड़ दूंगो, लेकिन एक शर्त पे। मैया बोली कहा, बोले पर सांची कह कब लावेगी मुकुत दुल्हन गोरी। मुकुट दुल्हन लिया मैं तुरंत चोरी छोड़ दूंगा। तो 3 वर्ष से ही ठाकुर जी की इच्छा है, तो अगली वर्ष ऐसा भाव है कि ठाकुर जी 6 वर्ष के हो जाएंगे, 5 से ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अब लाल जी के लिए इस वर्ष हम बढ़िया ढूंढनी प्रारंभ करें कहां से होगा ब्याह। और अगले वर्ष जहां की भी किशोरी जी, वैसे तो किशोरी जी तो सब जगह की भा रही हैं, पर जहां के ससुरारिया भागे लाल जी को, वहां के लोगों को कह दिया जाएगा भैया अपनी तैयारी करो, आप लोग सब व्यवस्था करो, हम बारात लेके आ रहे हैं ठाकुर जी की। अगले वर्ष खूब आनंद से ठाकुर जी का ब्याहुला करेंगे। अभी भाव है ऐसा, निश्चित नहीं है कि होगा ही, उत्सव तो होगा, लेकिन ब्याह होगा कि नहीं है ठाकुर जी के ऊपर है। और बाकी 17 तारीख को इस बार निश्चित ठाकुर जी के 17 को उत्सव तो होगा नहीं, केवल कथा होगी।
तो कथा के बाद जब राजभोग दर्शन होंगे तो राजभोग में ठाकुर जी के आगे आप सबके सामने पर्ची उछालेंगे और जहां का नाम आएगा अगला उत्सव वहीं होगा। अच्छा, एक बात हम कहें, मेरा बहुत निज मन यदि आप पूछो, बोल महाराज जी कहीं का तो मन होता होगा आपके, कहां करें उत्सव, तो मेरा बहुत मन तो ब्रज में ही करने का होता है कि हमारे वृंदावन में ही हो, और वृंदावन में हो या फिर 84 कोस के भीतर हो, गोवर्धन में हो, बरसाना में हो, नंदगांव में हो, गोकुल में हो। हम इतना सामान लाद करके इतनी दूर दूर भगे चले आते हैं, कभी कभी मन में सोचते हैं कि सामग्री तो सब ठाकुर जी की है, अपने ब्रज में ही इतने सारे क्षेत्र हैं। तो अगले वर्ष 3 पर्ची डाली जाएंगी ठाकुर जी के आगे, बरसाना, गोवर्धन और श्री नंदगांव, तीनों में से जहां का नाम आएगा, यह तो निश्चित है कि अगले वर्ष उत्सव ब्रज में होगा, जहां का नाम आएगा। और सुनो एक बात और कह दें, यदि बरसाना आ जाए तो समझना ब्याहुला पक्का। अगर बरसाना आ गया पर्ची में तो निश्चित है कि ठाकुर जी का फिर ब्याहुला ही होगा अगले साल। 7 दिन तक पूरे नियम चलेंगे, उसमें खूब रीति रिवाज, और हम अगले वर्ष प्रयास करेंगे या तो कथा पूज्य पिताजी महाराज करें या मलुक पीठ वाले महाराज जी करें या कोई दिव्य संत, हम तो आप लोगों के संग रहेंगे, खूब उधम मचाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे। अब हम पे कथा का भी जोर आ जाता है, फिर सेवा का भी जोर, फिर सब संभालना, तो प्रयास करेंगे जैसा लाल जी अनुकूलता बनाएंगे। तो 17 तारीख को घोषणा हो जाएगी भैया कि ब्याह होगा कि नहीं अगले साल, लाल जी के ऊपर छोड़ रहे हैं। गोवर्धन और नंदगांव में यदि होगा तो फिर रूप क्या होगा वो देखते हैं, कैसे ठाकुर जी आज्ञा करेंगे। तो मन में भाव तो बहुत था, किस किस प्रसंग को लें, द्वारिका प्रसंग को लें, रुक्मणी जी के पत्र का भाव लें, 7 दिन तक ब्याह करें, क्या करें। पर फिर मन में आया एक ऐसा मूल आधार लेके चलें जिसमें सब आ जाए, जिसमें कथा का कोई प्रसंग भी आ जाए, द्वारिका लीला भी आ जाए, रुक्मणी जी का पत्र भी आ जाए। तो ऐसा तो श्रीमद् भागवत में एक ही प्रसंग है, और वो है श्री प्रहलाद जी के द्वारा वर्णित किया गया नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। मैंने 2-3 बार कथा की है नवदा भक्ति पर, इस बार कुछ नया प्रयास करते हैं। तो आइए पहले तो प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का क्रम कर लें, क्योंकि आज प्रथम स्कंद प्रारंभ होना चाहिए। उसके बाद फिर नवदा भक्ति में फिर कुछ रुक्मणी जी के पत्र का भाव आदि आदि, द्वारिका लीला आदि को हम श्रवण करेंगे। कि जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य तोन्वयाद् इतरतः, जो ठाकुर जी जन्म, पालन और संहार के हेतु हैं, जिनसे ही ये तीनों क्रिया संभव हो पाती हैं, और इन तीनों से ही जो परे हैं। इसके ब्रह्म परक अर्थ और कृष्ण परक अर्थ दोनों अर्थ हैं इस श्लोक के, सैकड़ों अर्थ हैं। एक अर्थ ऐसा होता है कि जो जन्म लेते ही अपने माता पिता गोकुल, अपने माता पिता को कारागृह में छोड़ करके अन्वयाद इतरतः दूसरे स्थान पर चले गए, गोकुल इतरतः गोकुल चले गए। और चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, जो सब जानते हैं, अनविज्ञ नहीं है। ठाकुर जी के सामने कौन किस भाव से जाता है ठाकुर जी को सब पता है। आप कितना भी पूतना बनकर के जाओ,
लेकिन आपके असलियत को ठाकुर जी पहचान जाएंगे। पूतना बन के जाओ का मतलब क्या होता है? कितना भी रूप बदल के जाओ, कितना भी स्वभाव बदल के जाओ, कितना भी व्यवहार बदल के जाओ, ठाकुर जी सब जानते हैं। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक तपस्या की और 5 महीने बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो ध्रुव जी ने स्तुति गाई, खूब सुंदर स्तुति गाई भगवान की। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम, खूब सुंदर स्तुति गाई। लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया? ध्रुव, अब तुम 36,000 वर्ष तक राजा बनो। भगवान, मैंने आपसे राज्य पदवी तो मांगी नहीं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ठाकुर जी बोले, क्योंकि हम अविज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं हैं। आप हमारे पास आए किस लिए थे? अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठना चाहते थे। छोटी माँ ने कहा था वन में जाके भगवान का भजन करो, उनसे प्रसन्न हो जाएं तो मांगना कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब इस राज्य गद्दी पर बैठोगे। तो भले ही हमारे दर्शन के बाद, तपस्या के बाद तुम्हारे भाव बदल गए, लेकिन प्रारंभिक भाव तो यही था ना, तुमको राज्य गद्दी चाहिए थी। अब जाओ बैठो राज्य गद्दी पर। इसलिए मैं कभी कभी बंधुओं निवेदन करता हूं, वैष्णवों सावधान हो जाओ, ठाकुर जी के पास संसार की किसी क्रिया से मत जाना, नहीं तो इतना दे देंगे ठाकुर जी की ऊब जाओगे। मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत प्रिय है और ठाकुर जी से आपने उसी की कामना कर दी, तो कहो तो रसगुल्ला के कुंड में ही नहीं छोड़ने आपको। पढ़ो रे बेटा, खातो रे, कितने खावे को, एक आध में आपका मन तो भर जाना है। उसके बाद आप प्रार्थना करोगे, हे नाथ इससे मुझे निकालो, मुझे इतने रसगुल्ला थोड़े ही चाहिए थे, एक आध स्वाद के लिए चाहिए था। भाई ठाकुर जी जानते हैं कि विषयों का उपभोग कुछ क्षण का ही सुख देता है, और व्यक्ति जब विषय मांगता है तो ठाकुर जी इतनी प्रचुर मात्रा में वो विषय दे देते हैं, परेशान हो जाओगे उससे। इसलिए कभी विषय मत मांगो। ठाकुर जी से किसी भी प्रकार का कोई सांसारिक विषय भोग मत मांगो, क्योंकि ठाकुर जी का यदि मन कर गया देने का, तो एक बात आपको बता, हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं हमारे ठाकुर जी पे हिसाब किताब नहीं आता, प्लस माइनस जोड़ भाग घटा ये सब ठाकुर जी को आते ही नहीं, विद्यालय गए ही नहीं पढ़वे, बाद में गए। ब्रज के ठाकुर जी की बात, द्वारिकाधीश तो सब जानते हैं, ये तो नरसिंह मेहता की हुंडी भरते हैं, तो इनको तो सब आता है। लेकिन हमारे ब्रज के ठाकुर जी, श्री राधा रमन लाल, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गोवर्धन लाल, ये तो इतने रस में आसक्त हैं कि इनको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, तो इनको ज्यादा हिसाब किताब नहीं आता, एक ही हिसाब आता है, पूरा दो पूरा लो। ये आधा अधूरा वाला ठाकुर जी को हिसाब आता ही नहीं है। हमको पूरा दे दो और हमसे पूरा ले लो। आप कहो ठाकुर जी 10% पति के हैं, 20% बच्चों के हैं, 30% विषय भोगों के हैं, फिर जो बच गया वो आपके हैं। ठाकुर जी बोले, भाई ये तूने कहा बता, परसेंट हमें पता ही ना है कायदे के हैं, हमें एक ही % पता है, या तो 0% या 100%। ये बीच के परसेंटेज ठाकुर जी को आते ही नहीं है। या तो पूरे दो दे के पूरा ले लो, ये आधा अधूरा। हमको द्वारिकाधीश मिले क्यों नहीं, राधा रमन मिले क्यों नहीं? क्योंकि हमने परसेंटेज बांट रखा ठाकुर जी के लिए। पूरे दे दो और ठाकुर जी को पूरे ले जाओ। क्या कमी द्वारिका में? सुबह से ही राजा धीराज की तरह ठाकुर जी की सेवा होती है। रामदास बोढ़ाना के साथ बैलगाड़ी में चढ़ के भग गए ठाकुर जी, क्यों? क्या मिल रहा था वहां पर? ठीक है, अब तो बहुत बिल्कुल द्वारिका जैसी सेवा होती है वहां। ठाकुर जी एक बार दर्शन जरूर करना, बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के श्री द्वारिकाधीश। रामदास जी ने पूरा दिया, ठाकुर जी ने पूरा उनको न्योछावर कर दिया। नरसिंह मेहता ने पूरा दिया, ठाकुर जी ने पूरा उनको दे दिया। मीराबाई ने पूरा दिया, ठाकुर जी ने पूरा उनको दे दिया। आप किसी भी भक्त को उठा करके देख लीजिए, किसी ने खुद को आधा अधूरा नहीं दिया। ये आधे अधूरे वाले तो हम आप सब लोग जो इस पंडाल में बैठे हैं, आधे अधूरे और परसेंटेज में हमारी बातें चलती ठाकुर जी से। पूरे दो।
तो हमारे ठाकुर जी पे ज्यादा हिसाब किताब आता नहीं है। वे तो पूरे पूरे में ही रहते हैं। इसलिए भैया कोई विषय मत मांग लेना, क्योंकि ठाकुर जी से विषय मांगा और ठाकुर जी का देने का मन किया तो वो आधा अधूरा नहीं, पूरा ही देंगे। और फिर इतना विषय जीवन में आ जाएगा कि परेशान हो जाओगे। इसलिए कभी विषय की कामना नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियों का एक अनुपात है, एक लिमिट है, उससे अधिक हम विषय नहीं भोग सकते। और ठाकुर जी लिमिट के अनुसार देंगे नहीं, वो तो पूरी देंगे। इसलिए विषय नहीं, वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। और कैसे हैं ठाकुर जी? स्वराट। स्वराट किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाशवान है, जिसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी के प्रकाश की आवश्यकता ठाकुर जी को नहीं। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी हैं तो श्याम वर्ण के, ठीक है, उनके लिए खूब प्रकाश कर दिया जाता, लेकिन कभी कभी मैं अंधेरे में देखता हूं उनको, सब अंधेरा करके बिल्कुल सब गायब हो जाते हैं, बस नेत्र दिखाई देते हैं उनके, बाकी सब तो फिर वो तो अंधेरे में अंधेरों मिल गो। कभी कभी अपने अपने ठाकुर जी को भी देखा करो, कभी खूब गुम अंधेरा कर दो, बम बैठा के फिर उनको देखो, नेत्री दिखेंगे ठाकुर जी के, लेकिन कुछ ना कुछ अनुभव होगा, कुछ ना कुछ तो अनुभूति होती है।